उसके बाद मुझे और शिप्रा को बहुत ही अच्छा लगा। मैं शिप्रा के साथ जब भी होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं रीता, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे एक लड़के के रूप में सुनेंगे। मेरा नाम प्रियम है। मेरे एक बड़े भैया भी है। एक दिन मैं भैया के साथ दुकान पर जा रहा था। भैया ने मुझे कहा कि प्रियम, आज तुम दुकान संभाल लेना, क्योंकि मैं आज तुम्हारी भाभी को लेकर उनके मायके जा रहा हूँ। मैंने भैया से कहा ठीक है। हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं और काफी समय से हम लोग उसे चला रहे हैं। मैंने भी अपनी पढ़ाई के बाद भैया के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पहले पापा ही दुकान को संभाला करते थे। जब पापा दुकान को संभाला करते थे, उस वक्त दुकान पुरानी थी और उसके बाद हम लोगों ने उसे बदलकर डिपार्टमेंट स्टोर बना दिया। अब हमारा काम भी अच्छे से चलने लगा है और घर में सब लोग इस बात से बड़े खुश हैं। उस दिन मैं ही दुकान पर बैठने वाला था और मैं ही दुकान को संभालने वाला था। मैं जब शाम के वक्त दुकान से घर लौटा, तो भैया ने कहा कि प्रियम, दुकान में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने भैया को कहा, नहीं भैया, मुझे क्या परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने डिनर किया। भैया भाभी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके छोड़ आए थे और वह अगले दिन से मेरे साथ स्टोव पर आने लगे। हम दोनों साथ में ही स्टोव पर जाते हैं और साथ में ही हम लोग घर लौटा करते हैं। एक दिन हमारे स्टोव पर एक लड़की आई हुई थी। उसे देखकर मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि उस लड़की ने जब मुझसे बात की तो मुझे उससे बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने उससे बात की। उसके बाद मेरी शिप्रा से बातें होने लगी थी और शिप्रा और मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे से चैट करने लगे थे और यह बात भैया को भी पता चल चुकी थी। जब भैया ने मुझसे इस बारे में पूछा, तो मैंने भैया को इस बारे में सब कुछ बता दिया। शिप्रा के बारे में मेरे घर पर सबको पता चल चुका था। शिप्रा के साथ जब भी मैं होता, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। एक दिन मैं और शिप्रा साथ में बैठे हुए थे। उस दिन हम दोनों बातें कर रहे थे, तो शिप्रा ने मुझे कहा कि प्रियम, अब मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने शिप्रा को कहा कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उस दिन हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। फिर मैंने शिप्रा को उसके घर छोड़ा और मैं अपने घर लौट आया। जब मैं अपने घर लौटा, तो उसके बाद मैं और शिप्रा एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे थे। हम दोनों फोन पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो हम दोनों को ही अच्छा लग रहा था। हमारी अक्सर फोन पर बातें होती रहती थी और मैं शिप्रा को मिलने के लिए जाता रहता था। मैं जब शिप्रा को मिला, तो मैं और शिप्रा साथ में ही थे। हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया और उसके बाद मुझे और शिप्रा को बहुत ही अच्छा लगा। मैं शिप्रा के साथ जब भी होता, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। जल्द ही शिप्रा की जॉब लग चुकी थी और वह मुझे हर रोज शाम के वक्त मिला करती, लेकिन काफी दिन हो गए थे, मैं शिप्रा को मिल नहीं पाया था। मैं इस बात को लेकर परेशान भी था कि मैं शिप्रा के साथ में कैसे टाइम स्पेंड करूं, और मैं कुछ दिनों से मिल नहीं पा रहे थे। शिप्रा के ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, इसलिए वह ज्यादा ही बिजी हो गई थी। मैंने शिप्रा को कहा भी था कि अगर तुम बिजी हो, तो हम लोग कुछ दिनों बाद मिलेंगे। जिस दिन शिप्रा की छुट्टी थी, उस दिन हम दोनों ने मिलने का फैसला किया और हम दोनों काफी समय के बाद मिल रहे थे, तो हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन शिप्रा और मैं साथ में थे। उस दिन हम दोनों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हम लोगों लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। हम दोनों काफी आगे निकल चुके थे। मैंने शिप्रा को कहा, हम लोगों को वापस चलना चाहिए, काफी रात भी हो चुकी है। लेकिन शिप्रा मेरी बात कहाँ मानने वाली थी। उसने मुझे कहा, आज हम लोग कहीं बाहर ही रुक जाते हैं। हम दोनों ने वहीं पर एक होटल ले लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। शिप्रा मेरे साथ में बैठी हुई थी। मैं शिप्रा के बदन को महसूस करना चाहता था। शिप्रा बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद मैंने शिप्रा के साथ
एक बार खेल खेला, मुझे बहुत मजा आया और शिप्रा को भी अच्छा लगा। उस रात मैंने शिप्रा को पूरे तरीके से अपने बस में कर लिया था और खूब आनंद लिया। सुबह हम लोग अपने अपने घर आ गए। कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने शादी कर ली और अपनी मस्त जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।